राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के एक प्रत्यक्ष कलयुग में प्रत्यक्ष चमत्कार के बारे में कथा सुनेंगे। ऐसी है कृष्ण लीला। आप इस कथा को सुन करके बहुत अपने रोमांचित हो जाएंगे। भावपूर्ण कथा है और सच्ची कथा है। कृष्ण लीला में कथा है जो कलयुग में घटित हुई है। गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम था आनंदी बाई। देखने में तो वह इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाए। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह के पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी के रूप में न रख सका और उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह कर लिया था। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण करती थी। भगवान के अंदर मन लगाती और उनकी भक्ति भी करती थी। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया। उसके अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहां विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी बाई का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वही उपस्थित था। अतः आनंदी बाई को खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा। सामने यह जो महिला खड़ी है वह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती हैं, अतः उसे ही कहो ना। यह पात्र तो इसी पर जचेगा। यह तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा और उसका चेहरा कुरूप देखकर उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। राधे कृष्ण। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिला। इसी सूचना पात्र से आनंदी बाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विहलता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचार करने लगी कि मेरे कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरा आगमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के मार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उससे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले अंगुली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, यह जानकर कई लोग कौतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती।
यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरी कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदीबाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे लगती, कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था, इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। अगर पति ने उसका नाम न दिया होता तो कुब्जा का रोल संभवतः नहीं अदा करती और उनकी कुरूपता और भगवान की कृपा उसे प्राप्त नहीं हो सकती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थितियां भी उन्नति कारक हो जाती हैं। मेरे कहना मेरे कन्हैया, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ। ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है, यह सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त और उनके भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे ही सत्संग से संबंधित वीडियो चुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए।